नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा अहम विषय पर बात करने वाले हैं। इसके बारे में मुझे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि मृत्यु का समय क्या पहले से तय होता है। तो इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी मिली, जितनी भी बातें आपको मैंने अब तक कही, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इस तरीके से होता है कि जब हम आत्मा के स्वरूप में होते हैं, मतलब मैं जब आत्मा के स्वरूप में था तब मैंने चूज़ किया होगा कि ऐसी कोई ज़िंदगी होगी जहाँ पर मैं इस तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँगा। तो ऐसे वक्त में जो आत्मा होती है वो तय करती है कि मुझे कब इस दुनिया से चले जाना है, और उस वक्त इस दुनिया से चली जाएगी। विस्पय और रतु ये कहते हैं दोस्तों कि ऐसे वक्त में ज़्यादातर 3 दिनांक आत्मा चूज़ करती है। 3 दिनांक मतलब 3 ऐसे बारियाँ आएंगी जहाँ पर वो इस दुनिया से चली जा सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐसी होती है घटना जहाँ पर समझो कोई आत्मा 5वें लोक में है, तो ऐसे वक्त में वो आगे ही जाने का चूज़ करेगी बराबर, मतलब उसको आगे ही जाना है। अब उसको 6ठे ही लोक में जाना है या फिर 5वें लोक के किसी बड़े स्तर पर जाना है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, बहुत लोगों को लगेगा कि 3 डेट वो क्यों चूज़ करती है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि अब उसको तो अपने उद्धार के लिए जाना है, अपने आगे के लिए जाना है, लेकिन बाय चांस अगर वो पृथ्वी पर आने के बाद किसी गलत काम में फंसती चली गई, अगर उसको गलत संगत मिले, वो अपने आप को ना संभाल सके, वो बुरे कार्यों में लग जाए, तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो पहली डेट है, जो उसने पहली चूज़ की हुई डेट है, उसमें ही वो इस दुनिया से चली जाने का फैसला कर ले। क्योंकि प्रॉब्लम कैसे है दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि समझो मेरे पास 500 रुपये है और मुझे पैसे कमाने के लिए, मैं एक छोटे से गांव में रह रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने के लिए शहर जाना है। मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना। 500 की जगह मुझे 1000 रुपये कमाने हैं, 1500 रुपये, 2000 रुपये कमाने हैं। मतलब मैं अपने आर्थिक उद्धार के लिए शहर में जा रहा हूँ। लेकिन शहर में जाने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं, मतलब ठीक ऐसे कोई रास्ते ही नहीं मिले मैं जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ। उल्टे कुछ ऐसे रास्ते मिले जहाँ से वो 500 रुपये के, अब मुझे मेरे पास शेष बचे हैं 300 रुपये, बाद में वो भी चले गए और अब बचे हैं 100 रुपये। तो ऐसे वक्त में मैं क्या ये चूज़ करूँगा कि मैं तो आया था पैसे कमाने के लिए, और यहाँ पर जो मेरे पास था उससे भी मतलब वही मेरे गवाते में बैठ रहा हूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं फिर से अपने गाँव में जाऊँ और उचित समय उचित मतलब नियोजन करके मैं फिर से यहाँ पर चला आऊँ। तो ऐसा ही होता है बहुत बार आत्मा के साथ। अगर वो पृथ्वी पर आए और गलत काम में, मतलब कैसे है कि आत्मा को भी बहुत बार पता होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, अच्छाई वगैरह, ये आत्मा के स्वरूप में रहते समय वो बहुत ही अच्छे से कर सकती है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आएगी तब उसको बहुत मतलब कठिन पड़ता है वो सारी चीज़ों का सामना करना। तो इसलिए वो ये चूज़ करती है कि मैं 3 डेट चूज़ करूँगी, ऐसे वक्त में मुझे जिस समय उचित होगा जाना तब मैं चली जाऊँगी। लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि समझो किसी का आध्यात्मिक विकास ये जो बात है, वो इंसान इन सारी चीज़ों को कभी कभी अहमियत नहीं देगा, लेकिन आत्मा के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और बहुत बार वो ये भी देखती है कि उसका समझो किसी की पहली डेट आ गई है और उसको ये लग रहा है कि ठीक है मैं अभी जाऊँ इस वक्त, और ऐसे वक्त में आगे मेरे के साथ कुछ मतलब आध्यात्मिक मेरा विकास हो, ऐसा भी कोई परिस्थिति नहीं आएगी। तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि वो उस वक्त चली जाए इस तरीके से। तो आत्मा जो होती है दोस्तों, उसके पीछे हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, लेकिन इन सारी चीज़ों को सोचकर ही आत्मा आगे बढ़ती है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकलते हैं फिर भी। सबसे पहला ये है कि कोई अच्छा इंसान जो अपने आध्यात्मिक विकास भी बहुत ही अच्छे से कर सकता था, ऐसे हमें लगता है, या फिर एक अच्छा इंसान जब कम उम्र में इस दुनिया से चला जाए। मतलब क्या है कि समझो एक बहुत ही अच्छा लड़का है या फिर एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत ही अच्छे से सबकी मदद कर रहे हैं और बहुत हंस के ज़िंदगी बिता रही है, लेकिन हमें दिख रहा है कि मतलब 20 की उम्र में ही वो इस दुनिया से समझो चला गया वो इंसान। तो ऐसे वक्त में कोई ये भी पूछ सकता है कि वो तो अच्छा था, अगर वो पृथ्वी पर जिंदा रहता तो वो बहुत ही अच्छे से और भी कुछ काम करने की कोशिश करता। तो ये तो गलत है कि उसके आत्मा ने इतने जल्दी जाने का चयन किया। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से दिख रही है, लेकिन उसके आत्मा की जो सोच है वो तो हमें यहाँ पर नहीं पता चल सकती। और उसके आत्मा की सोच के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये जो जीवन है वो उसका अल्पायुषी हो, तो इस वजह से वो उस वक्त मतलब इस दुनिया से चली गई। बहुत बार ये भी देखा गया है दोस्तों कि आत्मा के लिए यही महत्वपूर्ण होता है कि वो इस दुनिया से चली जाए। खुद विस्पय और रतु की मैं आपको बात करता हूँ। विस्पय और रतु जब इस दुनिया से चले गए तब वो 6ठे लोक में थे, और बाद में थोड़ी देर रहने के बाद वो 7वें लोक में वहाँ से चले गए। मतलब मतलब हम क्या सोचेंगे कि पृथ्वी का जन्म लेने के बाद हम उसमें विकास करेंगे और बाद में हमारा लोक बढ़ जाएगा, लेकिन वो लोग तो इस दुनिया से जब चले गए तब 6ठे लोक में थे।
मतलब अगर उनको सातवें लोक में जाना था तब वो डायरेक्ट ही सातवें लोक में चले जाते, लेकिन नहीं, वो पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी से चले गए तब वो छठे लोक में वहाँ पर थे, और उसके बाद वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया और वो सातवें लोक में चले गए। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर पृथ्वी से कोई जल्दी इस दुनिया से चले जाता है तो उसके आत्मा के लिए उस वक्त वो सारी चीज़ महत्वपूर्ण होती है, और इस वजह से हो सकता है कि वो इस दुनिया से चला जाए। जब तक उस आत्मा के क्या मतलब विचार है या फिर उसके पीछे क्या पार्श्वभूमि है वो हमें नहीं पता, तब तक हम नहीं कह सकते यहाँ पर कि उसके साथ कुछ गलत ही हुआ है। और दूसरा ऐसा भी प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि कोई बुरा इंसान है, समझो वो बुराई कर रहा है और वो बचपन से लेकर अब तक दूसरे को दुख ही दे रहा है। ऐसे तो जिंदा मतलब 100-100 साल तक भी जिंदा रहने वाले लोग होते हैं जो मतलब बुरा करते हैं फिर भी वो जिंदा है, फिर उनकी आत्मा क्यों इस दुनिया से चली नहीं जाती। बहुत बार ये भी होता है दोस्तों कि आत्मा को कुछ ऐसे चांस भी दे जाते हैं जहाँ पर वो इस तरीके से सोचते हैं कि मैं अगला जन्म लूँगी तो उसमें वक्त भी लगेगा, बचपन में मतलब बचपन से लेकर सब कुछ वक्त में उसमें लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मुझे अभी चांस दे दो, मैं कुछ सुधारने की कोशिश कर सकूं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये लोग लंबी उम्र तक जी सकते हैं। बहुत बार ये भी होता है, मैं आपको सच कहता हूँ, ये थोड़ी सी बातें हम इसमें मतलब बहुत ही गहराई से सोचेंगे ना तभी हमें पता चलेगी। मैं ऐसे भी लोगों को मतलब कभी कभी देखता हूँ कि जो बुरे हैं और उनके सामने कुछ अच्छे पल आ रहे हैं, या फिर उनको सुधारने के लिए कुछ उनके जीवन में लोग आ रहे हैं, या फिर वो टीवी पर कुछ देख रहे हैं तो ज़रा सा कुछ बटन दबाया तो उनको मतलब सामने कोई अच्छे से प्रवचन दे रहा है और उस प्रवचन में बहुत ही अच्छे से विचार उनको मतलब क्या है कि परिस्थिति उनके सामने बहुत उनको सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो सुधर नहीं रहे। अब ये इसके पीछे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि उनकी आत्मा ही उनके सामने कुछ अच्छे पल ला रहे हैं जिससे वो सुधारने का खुद प्रयास करे वो लोग, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इन सारी चीज़ों को। तो जैसे मैंने पहले अभी कहा आपको कि जब तक हमें उसकी पार्श्वभूमि नहीं पता, उसके विचार नहीं पता, तब तक हम जज नहीं कर सकते किसी को कि हाँ इसके साथ बुरा हुआ है। हम हमेशा भगवान को ही कोसते रहते हैं कि भगवान ने उसके साथ बुरा किया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक बहुत बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, उन्होंने खुद एक मतलब बात कही थी, मुझे लगता है 3-4 साल हुए कुछ, मैंने वो बात सुनी थी। उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि कभी कभी लोग ईश्वर को दोष देते हैं किसी एक दुखी इंसान के ऊपर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो कहते हैं कि मैं जब करता हूँ और जब इस दुनिया मतलब वो देखते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो वो यही कहते हैं कि ये जो दुख था वो मैंने ही अपने खुद के लिए चूज़ किया था, इसमें ईश्वर का भी कोई ये नहीं है कि ईश्वर ने मुझे दुख दिया। ये जो दुख था वो मेरे लिए ही महत्वपूर्ण था, मैं इससे मतलब अपने जीवन में संवार सकूँ या फिर इससे गुजर सकूँ, इसमें ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस कैसे है कि हमें जानकारी नहीं है उसकी, और जानकारी नहीं इसलिए हम कहते हैं कि उसके साथ बुरा हुआ है या फिर इसके साथ ये इतना बुरा है फिर भी इसके साथ कुछ मतलब अच्छा ही इसका चल रहा है, मज़े में ही जी रहा है। तो ये सारी जो जानकारी है उसके पीछे की वो हमें नहीं पता, इसलिए हमें मतलब लगता है कि ये सारी नाइंसाफ़ी है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि इसके पीछे ना कुछ बात होगी। हर एक इंसान मतलब मैं आपको सच कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ के पीछे भी बहुत बड़े कारण होते हैं आत्मा के। तो हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ये नाइंसाफ़ी है, ये मतलब बुरा है फिर भी वो अच्छा जी रहा है, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। एक बात मतलब हमें दिल में बैठा नहीं चाहिए कि जो अच्छा करेगा उसके आत्मा का अच्छा ही होगा, और वो जो बुरा करेगा उसका कहीं ना कहीं बुरा ही होगा। कब होगा और कैसे होगा वो हमें बस पता नहीं है, लेकिन ये होगा ज़रूर दोस्तों। तो जब आत्मा इस पृथ्वी पर आती है वो 3 उसके दिनांक होते हैं जहाँ से वो इस दुनिया से चले जाने का फैसला कर सकती है। उसके लिए उस वक्त जो महत्वपूर्ण फैसला होगा उस तरीके से वो इस दुनिया से चली जाएगी। और अगर हम फिर से बात करें विस्पर ऋतु की, तो उन्होंने ये कहा है कि किसी आध्यात्मिक विकास के लिए या फिर किसी और कारण की वजह से पहले 2 मतलब वक्त में वो इस दुनिया से ना चले जाने का फैसला कर सकती है वो आत्मा। यहाँ पर बस वो सिर्फ आत्मा ही फैसला नहीं करती दोस्तों, बल्कि उसकी मार्गदर्शक आत्मा भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरीके से मार्गदर्शन करेगी या फिर वो जैसे सोचेगी कि इसके विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। तो पहले 2 वक्त में हो सकता है कि वो इस दुनिया से ना चली जाए, लेकिन तीसरा जो है वो फुल एंड फाइनल ज़्यादातर होता ही है और तब इस दुनिया से वो चली जा सकती है। तो इस तरीके से है दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएँ हैं, वो सारी चीज़ें मतलब पहले से तय करके इस दुनिया में आती है, और वो महत्वपूर्ण जो मतलब जब वक्त होता है उनके उचित समय का, तब वो इस दुनिया से चली जाएगी। हाँ, हमें लग सकता है कि ये कोई मतलब अकाल मृत्यु हो सकती है या फिर इसके पीछे मतलब वो ऐसा मतलब होती है ना घटना पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो जिस वक्त जाना है जिसको वो जाएगा ही, जिसको बचना है वो मतलब मृत्यु उसके सामने आई फिर भी उसको कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, महत्वपूर्ण मतलब मौत को डर के रहना या फिर ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में
सोचने से अच्छा है कि जीवन को समझना, इसके बारे में हमें सोचना होगा। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से संत आज इस दुनिया में ज़िंदा है, अगर हम बात करें रामकृष्ण परमहंस जी की या फिर स्वामी विवेकानंद जी की, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस दुनिया से कभी जाएंगे, क्योंकि ये विचार रख के गए हैं, ये एक अच्छा ही मतलब रख के गए हैं, एक अच्छे जीवन को हमारे सामने ये मतलब देकर कुछ गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको देखना महत्वपूर्ण है। इस दुनिया से उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके जो विचार है वो हमेशा यहाँ पर रहेंगे। वो कुछ काम करने के लिए आए थे। जैसे संत जो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इस दुनिया से कभी जाते हैं। इस जीवन को महत्वपूर्ण मतलब इस जीवन को हमें समझना होगा, जिस तरीके से हमें उन लोगों ने विचार कहे हैं। जैसे आसक्ति में मत अटको या फिर माया में मत अटको, अच्छे कर्म करते रहो, जो हमें भगवत गीता सिखाती है। तुम स्थितप्रज्ञ बनो। इस दुनिया में मतलब तुम्हारी जो आत्मा है उसको कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई भी काट नहीं सकता, उसको कोई भी जला नहीं सकता, उसको कोई भी पानी में भिगो नहीं सकता। इसलिए महत्वपूर्ण है हम जीवन को समझें और उस तरीके से कर्म करने की हमेशा कोशिश करें। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि अगर हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म करेंगे और बहुत ही अच्छे से अगर आगे बढ़ेंगे, तो ईश्वर खुद हमसे मतलब खुश हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा जब मतलब हम मोक्ष की गति के लिए चले जाएंगे, वहाँ से फिर से आना नहीं होगा। फिर भी हम लोक कल्याण के लिए, दूसरों को मतलब अच्छी राह पर लेकर जाने के लिए, पृथ्वी का विकास करने के लिए, जो दुखी है उनके जीवन में कुछ अच्छे पल लाने के लिए ज़रूर हम यहाँ पर आकर उनकी सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की मदद भी ज़रूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है इस जीवन में कब जाना है, कब आना है। अगर मैं आपको सच कहता हूँ कि इसको इस तरीके से सोचना है कि हाँ, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, फिर से आना ही होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जाना आना ये क्यों महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पर, उसको हम समझना होगा। और उस तरीके से हमें कर्म में मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। मिलना न मिलना, इस दुनिया से जाना, एक दिन सांस बंद हो जाएगी, हम वहाँ पे जाएंगे, फिर से पृथ्वी पर आएंगे, ये तो चक्र हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन ये क्यों चल रहा है और मैं इसमें क्यों गोल गोल घूमते जा रहा हूँ, इसको हमें अंतर्मुख होकर विचार करना होगा और तब हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए भगवत गीता जैसा धर्म ग्रंथ या फिर अच्छे विचार जो है वो हमें अंगीकार करके हम इस दुनिया से मतलब परे जाए और उस तरीके से सोचकर एक अंगीकार अच्छे मतलब कर्म अपने मतलब शरीर में ढाल कर अपने कर्मों से दिखाए कि हाँ, एक दुनिया में मतलब हमें क्या करना है। हमारे जो करीबी लोग हैं उनको खुशियाँ देने की कोशिश करें, जो ज़रूरतमंद है उसको हम थोड़ा सा भी कुछ कर सके तो उसको मदद करने की कोशिश कर सके, किसी को श्रमदान देने की कोशिश कर सके। तो जितना हो सके दोस्तों जीवन को समझना और उस तरीके से मतलब हम आगे बढ़े तो हमसे ज़्यादा खुशी उस ईश्वर को होगी जिसने हमें निर्माण किया है और जो हमें मतलब यहाँ पर भेज रहा है और जो खुद चाहता है कि हम कुछ सीखें और उसका नाम कहीं ना कहीं रोशन करें अच्छे कर्मों से। तो उस तरीके से हमें दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना होगा। और इसमें जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ होंगे। आज वो समझे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अगले जन्म में वो हमारे साथ होंगे, आत्मलोक में हम उनके साथ होंगे। तो इसलिए हमें इसके बारे में भी ज़रा भी चिंता नहीं करनी। अगर हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे तो जो हमारे अपने हैं वो भी हमेशा हमारे साथ होंगे। तो आप प्लीज़ मत चिंता करना, अगर आपने किसी अपने को खोया है वो हमेशा आपके साथ है। और हम अगर बहुत ही अच्छा कर्म करेंगे, बहुत ही अच्छे से निस्वार्थ रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।